गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, मेरा नाम रविंद्र है और आज की सुबह में आपका स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कहानी मेरा एक राजस्थान के दोस्त अर्जुन उन्होंने मुझे सुनाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी को। बेसिकली पृथ्वी लोक पर मानव लोग रहते हैं और मानव लोगों में एक वृद्ध दाम्पत्य है जिसको कोई बेटा और बेटी नहीं है। वो अपना जीवन यापन कर रहा है, बहुत ही कष्ट में है। ये देखता भगवान और नारद मुनि देखकर व्यतीत हो गए। नारद मुनि ने भगवान को पूछा कि भगवान, मैं एक बार उस वृद्ध से मिलना चाहता हूँ ताकि उनका क्या प्रॉब्लम है वो मैं नजदीकी से सुनना चाहता हूँ और क्या पता मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। भगवान बोले कि हाँ बिल्कुल नारद मुनि, जाइए आप उनका प्रॉब्लम देखिए, उनकी समस्या देखिए और क्या पता आप सॉल्व कर पाए। तभी नारद मुनि पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने उस वृद्ध से बातचीत की। वृद्ध से बातचीत की तो पता चला कि वो एकदम वयोवृद्ध हो चुके हैं, दूर से पानी लेकर आना पड़ता है और उनके पास कोई संतान नहीं है। ये देखकर व्यतीत हो गए और तुरंत नारद मुनि भगवान जी के पास गए और उनको बोला, हे भगवान, कैसे हो आप? एक वृद्ध की यातना आपसे कैसे देखी जा सकती है? आप तो परम भगवान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, फिर भी आप उनको संतान क्यों नहीं देते? तभी भगवान ने कहा, नारद मुनि जी, ये वृद्ध दाम्पत्य है, उनकी किस्मत में अगले 7 जन्म तक कोई संतान प्राप्ति का कोई है नहीं। तो ये बात सुनकर नारद मुनि को बहुत ही बुरा लगा। लेकिन बीच वाले ही पहाड़ में एक साधु संत थे, वो तपश्चर्या कर रहे थे। उनको भूख लगा, इसलिए उस गांव में आए। उस गांव में उनको भूख लगा तो उस वृद्ध दाम्पत्य ने, उस महिला ने, उस पुरुष ने उनको खाना खिलाया और आशीर्वाद के बदले वो संत था, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको बहुत ही होनहार और बहुत ही टैलेंटेड सुपुत्र पैदा होगा। और उस वृद्ध दाम्पत्य को एक बच्चा पैदा हुआ और उनकी जिंदगी की परेशानी थोड़ी सी कम हो, धीरे धीरे चलकर जिंदगी की परेशानी थोड़ी कम हो गई। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और उनके काम में हाथ बटाने लगा। उनको पानी वानी लेके देने लगा। उसके बाद कुछ सालों बाद नारद मुनि फिर से पृथ्वी लोक पर गए और उन्होंने पूछा, भगवान, आप तो बोले थे इस दाम्पत्य के जीवन में कोई संतान नहीं है, फिर आपने हमसे ये छल क्यों किया? आपने ऐसा धोखा हमसे क्यों किया? आपने झूठ बोला हमसे, उस वृद्ध दाम्पत्य को तो संतान है। तभी भगवान को समझ आया कि नारद मुनि क्या कहना चाहते हैं और नारद मुनि बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मुझसे भी कोई बड़ा है जिन्होंने उनको ये संतान दिया है। तो नारद मुनि बोले कि मुझे जानना है भाई, कौन है हमसे, आपसे भी बड़ा कौन है? हम जानते हैं आप तो परम पिता हो, परम सब पृथ्वी लोक के सब आपको इतना मानते हैं, आप भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, फिर भी आपसे बड़ा कौन? तो नारद मुनि बोले, तो भगवान बोले कि नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। नारद मुनि जिद पे अड़े कि आपसे जाने बिना नहीं रहूंगा। तो भगवान बोले कि ठीक है, हम आपको बताते हैं। उससे पहले भगवान बोलते हैं कि यार, मेरे कलेजे में बहुत दर्द हो रहा है और अब मैं मरने वाला हूं, मुझे एक कलेजे की जरूरत है। आप पृथ्वी लोक पर जाइए या कहीं भी जाइए, मुझे एक कलेजा लेके आइए, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगा। अगर मैं जिंदा रहा, उसके बाद मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि मुझसे बड़ा कौन है। तभी नारद मुनि व्यतीत हो गए और उनको लगा कि तुरंत मैं अपने भगवान को कहाँ से और कहीं से कलेजा लेके जाऊं। नारद मुनि जाता है पृथ्वी लोक पर, सारा पृथ्वी लोक ढूंढता है और देखता है कि कहाँ कलेजा मिलेगा। सारी दुनिया ढूंढता है लेकिन उनको कोई कलेजा नहीं देता। लेकिन वो जब साधु संत, वो जो पहाड़ पर साधु होता है, उनके पास जाता है और बोलता है कि मुझे आपका कलेजा चाहिए क्योंकि मेरे भगवान जो है वो बीमार है, उनको कलेजे की जरूरत है। साधु संत तुरंत कलेजा देकर जाता है और भगवान को नारद मुनि कलेजा दे देता है। तभी भगवान उनको उत्तर देते हैं कि अभी तो मैं ठीक हूँ, मुझे इस कलेजे की जरूरत नहीं, आप जाकर वापस ले लो, उन जिनका लाए उनका दे दो। नारद मुनि साधु के पास जाते हैं, उनको कलेजा देते हैं। वो बोलते हैं कि सॉरी, मैं आपका कलेजा नहीं ले सकता क्योंकि एक बार दी हुई चीज में वापस नहीं लेता। आप जाइए और ये कलेजा कहीं भी फेंक दीजिए। इससे नारद मुनि भगवान जी के पास आता है। वो बोलता है कि वो कलेजा नहीं ले सकते क्योंकि एक बार दी हुई चीज वो वापस नहीं लेते। ये हुई कहानी। अगर आप में देना हो ना तो बस सामर्थ्य होना चाहिए। अब आप सोचिए, क्या कलेजा बस साधु के पास था? क्या कलेजा बस पृथ्वी लोक के पास था?
कलेजा तो नारद मुनि के भी पास था ना। लेकिन जिसमें सामर्थ्य नहीं वो कभी दे नहीं सकता, और जिसमें सामर्थ्य है, जिसके पास कुछ हो ना हो, वो हमेशा देने के लिए तैयार होता है। और देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। आई होप ये कहानी काल्पनिक है या सत्य है, हमको आइडिया नहीं, लेकिन इसका जो सारांश है कि जिसमें देने का सामर्थ्य है वो हमेशा कुछ ना कुछ देता है। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, आपने मुझे कहानी सुनी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।